इसका ये कैसे बनेगा? हो गया बंद? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेयर करना मतलब होता क्या है समझ लो। सपोज करिए हमारे पास स्टील वाटर है, रुका हुआ पानी। इस पानी में पत्थर मारना है और वही पत्थर में आखिरी में छोड़ना है, क्योंकि आखिरी में चांस नहीं हो रहे अभी तक। पानी में जब पत्थर मारोगे तो क्या निकलेंगे यहाँ से? वेव्स। करेक्ट। सेम यहाँ पर, यहाँ से भी क्या निकलेगी? वेव्स निकलेगी। ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ क्या होगी? मिक्स होगी। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो वेव यहाँ पर क्या हो रही है? एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो रही है। अब ये दो पत्थर की जगह, पानी की जगह आपको कंसीडर करना है दो सोर्स ऑफ लाइट, दो बल्ब कंसीडर करिए। यहाँ से लाइट निकलेगी प्लस यहाँ से लाइट निकलेगी। दोनों लाइट एक दूसरे के साथ क्या होगी? मिक्स होगी, मतलब इंटरफेयर होगी। और उसके सामने आपको रखना है एक स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन। और इस स्क्रीन के ऊपर में कुछ पैटर्न्स आपको ऑब्टेन्ड होंगे, वो पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। अब बनेगा कैसे ये कंसेप्ट, उसको समझते हैं। जब हम लाइट की बात करें तो लाइट के पास जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है। सभी को पता है ट्रांसवर्स में मतलब क्या होगा? क्रस्ट और ट्रफ होता है, फिर क्रस्ट होगा और फिर ट्रफ होगा। सेकेंड वाले इसमें से वैसे ही होगा, पहले क्रस्ट डॉटेड से मैं ट्रफ शो कर रहा हूं, फिर क्रस्ट और फिर ट्रफ। होता क्या है, जब दो लाइट इस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रही है तो ये क्रस्ट पार्ट, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये ट्रफ। क्रस्ट के साथ जब क्रस्ट मिक्स होता है या ट्रफ के साथ जब ट्रफ मिक्स होता है तो यहाँ पर इंटरफेरेंस का एक नया टाइप बन जाता है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर मान लो क्रस्ट के साथ में आपका ट्रफ जा रहा है या ट्रफ के साथ में क्या जा रहा है? क्रस्ट, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्ट करना मतलब ब्रेक कर देना, कंस्ट्रक्ट करना मतलब मैग्नीफाइड कर देना, बड़ा कर देना। अब ऐसा करने से यहाँ पे होता क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में मिलता क्या है? जब यहाँ पर हमको पैटर्न्स मिलते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी खासियत होती है कि उसका जो सेंटर होता है, सेंटर, वो सेंटर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है। आप जब राउंडर से बनाओगे, अभी अपने पास इतना समय नहीं है, तो जब हम राउंडर से बनाते हैं फिक्स डिस्टेंस लेके, तो यहाँ पर देखना हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। अब अपने लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब होता है ब्राइट पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। जब दो लाइट रेस को सेम डायरेक्शन में प्रोग्रेस करोगे तो एक स्पॉट पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन एग्जैक्टली इसके ऊपर और एग्जैक्टली इसके ऊपर, इसके नीचे बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कौन सा? तो मैं बोल दूं डार्क पॉइंट। फिर एग्जैक्टली इसके ऊपर, फिर एग्जैक्टली इसके नीचे क्या बनेगा? ब्राइट पॉइंट। और फिर वापस डार्क पॉइंट बनते रहेंगे। तो ये अब ये पैटर्न आपका बन जाएगा, कंप्लीट होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सेंटर वाला कैसा रहेगा? ब्राइट पॉइंट। बस समझ गए? तो इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इस इंटरफेरेंस में हमको कुछ कंडीशंस निकालना है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे इसे बोलते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस भी लेते हैं हम, इसको बोलते हैं स्मॉल डी। बाकी की चीजें और हम निकालते हैं यहाँ पर। यहां तक का पार्ट समझा? इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। फटाफट लो, इतना टाइम मत लगाओ। तो आप इधर आ जाओ ना।
आज के बर्थडे है इसका आपका? नहीं सर, आज इतना सर्दिश क्या है इसलिए? नहीं सर, ये तो रोज नहीं, रोज नहीं होता। रोज होते की वजह से सर मेरा रोज ही बर्थडे होता है। गुड। हाँ, डन। याद दिलाना, इसको रख के जाना है। कौन याद दिलाएगा? नहीं तो मेरे साथ चला जाएगा। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट एंड डार्क पॉइंट। दो सोर्स में हम ले लेते एक, मान लो S1, फिलहाल A और B से चलाते काम, A और B, ये दो सोर्स ऑफ लाइट है। यहां पर एक पॉइंट दिया आपको P नाम का, ये एनी पॉइंट है। आपको इस P की कंडीशन बताना है कि ये ब्राइट कब होगा और डार्क कब होगा। ऐसे तो बता देंगे हम कि ये ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट डार्क, लेकिन रैंडमली दे दिया तो आपको उसकी कंडीशन पता करते आना चाहिए। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो पहला हेडिंग दे रहा हूं, कंडीशन फॉर बीपी मतलब ब्राइट पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो कि होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, जो दो वेव यहां पे ट्रेवल कर रही है, इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? आइडियली 0। फेज डिफरेंस 0 का मतलब क्या होता है? पहली वेव इस तरह से मूव कर रही है, एग्जैक्टली अगर सेम मैनर में अगर सेकेंड वेव भी ट्रेवल करती है तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। लेकिन अगर आज 0 नहीं रहा तो फिर कितना? तो होना चाहिए 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। 2 पाई मतलब कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री। भाई 0 जहां से स्टार्ट होता है 360 भी तो वहीं पे आके रुक जाता है ना। 0 पाई 2 पाई, अगर वेव यहां से भी स्टार्ट हो रही है तो कोई गलत नहीं है। मान लो सेकेंड वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं इस वेव को कंप्लीट कर दूं तो ये भी तो पूरी वेव बनती है। तो 0, 2 पाई, 4 पाई हमेशा एक जैसी शो करते हैं। मतलब मैं बोल दूं इसको इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, even multiples of pi, so that is equal to 2n into pi, where n is equal to कितना होगा? 0, 1, 2 and so on। n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी n की वैल्यू 1 तो कितना आएगा? 2 पाई, n की वैल्यू 2, 2 2 4 पाई, चलते रहेगा। सेकेंड कंडीशन आती है पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस, जो दो वेव यहां से ट्रेवल कर रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0। मतलब उसमें कोई भी, अगर ये 5 मीटर डिस्टेंस है तो ये भी 5 मीटर होना चाहिए, लेकिन जरूर नहीं हर बार उतना ही होगा। तो फिर कितना होना चाहिए? तो 2 लैम्बडा बाई 2, 4 लैम्बडा बाई 2, 6 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। मतलब इसे बोलते हैं हम इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना? 2n लैम्बडा बाई 2, n इज इक्वल टू कितना? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू 0 पुट करिए, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो n इज इक्वल टू 1, 2 लैम्बडा बाई 2, n इज इक्वल टू 2, 2 2 4 लैम्बडा बाई 2। मेरे ख्याल से वही सब वैल्यू मिल रही है आपकी। तो ये अगर कंडीशन फॉलो होती है इस दो लाइट वेव्स में तो ये कंडीशन किसकी होती है? ब्राइट पॉइंट की। सेकेंड आता है कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट।
फिर से फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, फेज डिफरेंस। यहां पर कैसे आते हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो यहां कितना लिखोगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला कितना बनाओ, 2n माइनस 1 पाई, चेक कर लेते बनता है क्या, n इज इक्वल टू 1 2 3, अगर मैं n पुट 1 पुट अप करता हूँ, 2 1 2 2 माइनस 1 1 पाई, n इज इक्वल टू 2 2 2 4 4 माइनस 1 3 पाई, मतलब वैलिड हो गया। यहाँ पे प्लस मत करना, अगर आप इसको प्लस करते ऑड नंबर तब भी आता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि n स्टार्ट करना पड़ता 0 से, 0 नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि 0 असाइन है यहाँ पर ब्राइट बैंड के लिए, और आप कंडीशन किसकी निकाल रही हो, तो इसलिए वो जो 0 है वो सिर्फ उसके लिए, इसलिए तो 0 को हटाने के लिए हमने यहाँ पे 2n माइनस 1 किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाथ डिफरेंस। यहाँ पर कितना था, इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, तो आप क्या लिखोगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, तो 1 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, n इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर, कंडीशन समझ में, फोटो लो। करोगे, हाँ हो गया, क्या लिख रहे हो बेटा, वो मत लिखो ना, फोटो अपने उसी के लिए लिए ना, तो प्रैक्टिकल है, वो तो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं आप। देखो भाई, इस फील्ड में आने के बाद मेरी दो चीजें ना बड़ी शार्प हो गई, एक तो आंखें और दूसरे कान। तो यहाँ पर जो भी टीचर खड़ा रहता है कोई भी प्लेटफॉर्म में, तो उससे तो बिल्कुल ये करना ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखें ना सारी पढ़ लेती है। बंद कर दो, या तो फिर बाहर जाके बैठ जाओ सोफे पर। हाँ, उधर क्या चल रहा है फोन, हाँ उधर देखना ही नहीं, ठीक है। अब सही है, घर का काम घर में, क्लास का काम क्लास में, कि तुम इधर का काम उधर करते हो फिर बोलेंगे समझेगा नहीं। ठीक है, क्या बोले, अरे नाम थोड़ी ना लिया किसी का। हाँ, नेक्स्ट आता है यंग्स एक्सपेरिमेंट। अब डायरेक्ट यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं बनाता, पहले सिंगल स्लिट था, फिर कुछ चेंजेस किए गए, डबल स्लिट बना। अब वो चेंजेस क्या क्या थे वो हमको नहीं है, पहले होता था, हम सीधा वर्कआउट करते डबल स्लिट पर। डबल स्लिट का मतलब होता है दो स्लिट से, ठीक है। ये ऊपर वाली एक स्लिट है, उसके नीचे एक स्लिट, ठीक है। इतना होल आपको यहाँ पर छोड़ना है, फिर नीचे में भी कुछ इस तरह से आपको होल छोड़ना है।
अब ये हमने इसलिए किए क्योंकि पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरा कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट होता था, यंग्स ने जो बनाया था। और यंग्स ने क्या किया था, उसमें पिन होल्स क्रिएट किए थे। बोले क्या किए थे? पिन होल्स किए थे। अब पिन होल्स में प्रॉब्लम क्या हो गया कि वहां पे इसकी श्योरिटी नहीं थी कि जो पिन होल बनेगा वो दोनों इक्वल साइज के बनेंगे। इसलिए क्या किया गया, ऐसे स्लिट लगाए गए और बाजू में एक स्क्रू होता है और उस स्क्रू से आप एडजस्ट कर सकते हो इसकी विड्थ कितने रखना है ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे पास हो सके। ये पहले की कहानी है। उसके बाद यहाँ पर हमने सन रखे थे, सनरेज। तो सनरेज में एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि सनरेज के अंदर में कितने कलर्स होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पर हमको ऐसा सोर्स चाहिए था जिसमें से एक ही वेवलेंथ बाहर निकले, लेकिन यहाँ तो 7 वेवलेंथ बाहर निकल रही थी, तो इसको भी यहाँ से हटा दिया गया। अब एक ही क्यों रखा गया? तो स्टार्टिंग में तो हमने 2 पढ़े थे, ए और बी। अब मान लो हमने ए और बी नाम के 2 यहाँ पे बल्ब मैंने लगा भी दिए, दोनों सेम कंपनी के, दोनों का रेटिंग भी सेम है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसमें से जो लाइट निकलेगी वो सेम निकलेगी, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग भी तो अलग अलग जगह पे हो रही है और दुनिया में ऐसी कोई 2 चीज है ही नहीं कि जो बिल्कुल हूबहू एक जैसी हो। कुछ ना कुछ उसमें डिफॉल्ट होता ही है। तो इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते इसमें से जो लाइट आ रही है और उसमें से जो लाइट आ रही है इसके सारे पैरामीटर एक जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, बात समझ में आ रही है? ये सारे पैरामीटर मुझे एक जैसे चाहिए थे। तो हमने सोचा कि भाई अभी 2 में से तो नहीं निकल सकते, तो उसके लिए एक और हमने कंसेप्ट लगाया कि यहाँ पे आप ऐसा सोर्स कंसीडर करिए, मान लो ये सन नहीं है लेकिन कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट रेज निकलेगी, एक ही लाइट रेज निकलेगी और ये दोनों लाइट रेज, ये लाइट रेज क्या होगी, ये दोनों होल्स में से बाहर निकलेगी। अब ये जो 2 लाइट रे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है, अब मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि इसके सारे पैरामीटर एक जैसे। क्यों? इसका ओरिजिन तो एक ही है ना, 2 ओरिजिन नहीं है। इसलिए अब वो जो रखे थे हमने उसको रिप्लेस करके सिर्फ एक सोर्स रखा। इस सोर्स में से लाइट आती है, दोनों जगह पे पास होती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होती है। ये होता है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ऐसा करने से स्क्रीन के ऊपर में क्या फॉर्म होता है, तो स्क्रीन के ऊपर में सेंटर में तो हमेशा ब्राइट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं यहाँ पर बैंड्स की। तो इसको बोलते हैं ब्राइट बैंड। बैंड होता है, बैंड फ्रेंडशिप बैंड पहनते हो ना, बैंड क्यों बोला जाता है? उसकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, इसलिए उसको बैंड बोला जाता है। ब्राइट के ऊपर में बनता है डार्क बैंड, फिर ब्राइट के ऊपर कौन सा बनेगा? सॉरी, डार्क के ऊपर ये वाइट नहीं, ब्राइट। समझ गए? इसको अगर इमेजिन करना है तो आप इमेजिन करिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, फिर एक ब्लैक, फिर एक वाइट, तो सेम पैटर्न इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैटर्न अचीव करने के लिए हमको सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, उसमें से 2 सोर्स प्रोड्यूस करेंगे और ये बिहेव करेंगे एज अ वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि वो रियल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वो बिहेव कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, बट वो रियल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट तो कहीं और से ही निकल रही है। सामने से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि लाइट बस यहाँ से निकल रही है, बस समझ गए? तो इसलिए अब ए और बी की जगह मैं नया रिप्लेसमेंट दे दूंगा S1 और S2 टू वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ? उसके बाद ब्राइट बैंड से आपका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। जो भी बैंड आपको जिसकी बात कर रहे होंगे, मान लो आप डार्क बैंड की बात कर रहे होंगे, जो भी चीज मेजर करना है डार्क बैंड, मतलब ये पॉइंट P की बात हो रही है, तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस ब्राइट बैंड से हम कंसिडर करते हैं x। यहां से इस सोर्स ऑफ लाइट से यहां तक का डिस्टेंस कंसिडर करते हैं d, और जो वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ होती है लैम्बडा। तो आपको अभी क्या क्या निकालना है आगे आने वाले टॉपिक्स में? तो आपको सबसे पहले तो इस x की वैल्यू निकालना है। इस x की वैल्यू कितनी होगी? ब्राइट के लिए कितना, डार्क के लिए कितना? 5वें नंबर का बैंड है,
4th नंबर का बैंड है, 2nd नंबर का बैंड है, सबके लिए एक्स की वैल्यू अलग अलग रहेगी ना, एक जैसे थोड़ी ना रहेगी। तो इस एक्स की वैल्यू निकाल के देना है। वो होने के बाद आगे चल के लैम्बडा कैसे निकालना है, वेवलेंथ कैसे निकालना है, वो भी हमको वैल्यू हमको निकालते आना चाहिए। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते डायरेक्ट एक डेरिवेशन पर, जिसको बोला गया है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। या तो फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा। तो S1 S2 यहाँ पे रखना है एक स्क्रीन, ये हो गया पॉइंट P, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड बन जाएगा, ठीक। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डालिए, इस पॉइंट को बोलेंगे M, इस पॉइंट को बोलेंगे N, ये पॉइंट हो गया M। O से P तक का डिस्टेंस कितना कहा था मैंने आपको, X। P कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो उसके बाद S1P को ज्वाइन करिए, S2P को ज्वाइन करिए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, इनके बीच का एक स्मॉल डिस्टेंस है, कितना, स्मॉल d। तो अगर ये टोटल स्मॉल d है तो इसको कितना बोलूं, d/2, इसको कितना बोलूं, क्लियर हुआ। x की वैल्यू भी हमको निकालना है, ठीक है। अब यहां से फिजिक्स खत्म, फिर मैथ्स शुरू। देखिए मैथ्स कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो बेसिक 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बस उतना ही। फ्रॉम ट्रायंगल ध्यान दो S1PM, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कितना मिलेगा, S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1M होल स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। S1M की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू कैपिटल D, व्हाट इज PM, टोटल लेंथ कितना है x, उसमें से d/2 हटा देते तो PM बन जाएगा x माइनस, एक्सपांड कर दो, x स्क्वायर माइनस 2x d/2 प्लस d स्क्वायर बाय 4 बराबर है, 2 कैंसिल हुआ। Therefore S1P whole square is equal to d square plus x square minus xd plus d square by 4। क्या हो गया, फिर ऐसी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ट्रायंगल S2PN, फ्रॉम ट्रायंगल S2PN लगाइए पाइथागोरस, S2P, हाँ दैट इज इक्वल टू S2N होल स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। व्हाट इज S2N, D, प्लस PN, यहां से आता है x प्लस d/2, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x d/2 प्लस d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4। क्यूबिक इक्वेशन नंबर जी नहीं, दोनों को इक्वेट नहीं करना है। अब ध्यान दो S1P और S2P में बड़ा मुझे कौन दिख रहा है, S2P। मान लो S1P की वैल्यू 5 है और S2P की वैल्यू 7 है, तो पाथ डिफरेंस कितने का आया, वेरी गुड। 2 कैसे की निकाले आपने, 7 माइनस 5, तो पाथ डिफरेंस आपने किया S2P माइनस S1P। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है,
S2P माइनस S1P तो सब्ट्रैक्ट करना है ताकि पार्ट डिफरेंस निकले। तो देयरफॉर S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर, पहले ये वाली टर्म लिख लो, दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, ओपन करिए ब्रैकेट, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस xd माइनस d स्क्वायर बाय 4। ठीक है, xd प्लस xd S2P प्लस S1P, S2P माइनस 2xd, यहां से इसको निकालो, ठीक है। अब S2P माइनस S1P क्या होता है, पार्ट डिफरेंस, बट S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या होता है, पाथ डिफरेंस। So therefore path difference is equal to 2xd upon S2P plus S1P। अब ध्यान दो, यहाँ तक तो आ गए, अभी बस एक थोड़ा सा वैल्यू डालना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके बाद आंसर आ गया। As small d and x are very small compared to कैपिटल D, कैपिटल D जो होता है वो स्क्रीन का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर का होता है। 1 मीटर मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3.5 फीट, बहुत बड़ा हो गया। 2 मीटर तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, लेकिन ये जो डिस्टेंसेस होते हैं ये डिस्टेंस बड़े छोटे होते हैं। मीटर बोले तो इतना बड़ा डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस बोले तो इतने छोटे से हो गए। ये तो अभी शो करने के लिए बड़ा दिखा है, उससे भी छोटे तो ये वाले डिस्टेंस होते हैं। ये सेंटीमीटर में लेते तो इसको तो मिलीमीटर में लिया जाता है, सेंटीमीटर में मान लो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है, एक बार का मेजर तो भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में क्या मेजर करूं मैं। तो होता क्या है एक्चुअली, तो ये 2 पॉइंट ऐसे दिखाई देते मुझे, स्क्रीन कहीं तो भी बहुत दूर होती है, ये उसका सेंटर पॉइंट, ये यहाँ पर P पॉइंट होता है। तो जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो मुझे एक बात बताओ, इतना दूर डिस्टेंस होने के बाद S1P और S2P तो दोनों मुझे एक जैसे दिख रहे, बराबर है, वेरी गुड, इनको तो दिख भी नहीं रहे, ठीक है। अरे इमेजिन करना है, ये S1 ये S2 ये P अपना, और दोनों के डिस्टेंस ऑलमोस्ट किसके बराबर दिख रहे हैं, समझ में आया बोलने का मतलब। तो S1P और S2P को आप इक्वेट कर दो कैपिटल D के साथ, क्योंकि कैपिटल D की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इनकी वैल्यू काफी कम है compared to D। therefore S1P approximately is equal to S2P and which is approximately equal to D। so therefore path difference 2xd, इसको क्या लिखो, d प्लस d मतलब कितना 2xd अपॉन 2d, 2 कैंसल, तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, आ गया तक। अब कंडीशन डालो ब्राइट की, निकाल लो आंसर, कंडीशन डालो डार्क की, आंसर निकाल लो, खत्म। कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड, हाँ बोलो क्या था ब्राइट बैंड के कंडीशन, पार्ट डिफरेंस कितना था, सिंस पार्ट डिफरेंस कितना था, इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाय 2 2n
लैम्बडा बाय 2। ये भी पार्ट डिफरेंस, ये भी पार्ट डिफरेंस, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। देयरफॉर 2 कैंसिल कर देता हूँ, n लैम्बडा कर देता। तो देयरफॉर n लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। देयरफॉर लैम्बडा, सॉरी x निकालना है यहाँ से। देयरफॉर x इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सिंपल सा फॉर्मूला लर्न कर लेना, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और यहाँ पे डाल दो कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट या डार्क बैंड। क्या होता है पार्ट डिफरेंस, कितना होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाय 2, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। दोनों को इक्वेट करो तो देयरफॉर कितना आएगा? x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल बाय 2। डी को उधर भेज दो, डी को उधर भेज दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया? 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d। क्लियर हुआ? तो अगर आपको बोला गया पॉइंट P जो है वो डार्क बैंड है, बताओ उसका डिस्टेंस कितना, तो पहले पूछ लेना कौन से नंबर का डार्क बैंड है। वो बोलता होगा फोर्थ है, n इज इक्वल टू 4। और बोलता है फर्स्ट, n इज इक्वल टू फर्स्ट। तो n की वैल्यू 1 डालो, 2 1 2 2 माइनस 1 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2d। इन सब की वैल्यू डालो, ये तो दी रहेंगी, यहाँ से x निकल जाएगा, लेकिन वो डार्क पॉइंट के लिए। अगर ब्राइट पॉइंट बोला है, ठीक है, या सेकेंड नंबर का होगा तो n इज इक्वल टू 2 डाल देना, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, तो यहाँ से x निकल जाएगा, मतलब वो ब्राइट बैंड निकल जाएगा सेकेंड नंबर वाला। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, बना लीजिए। अरे एक